ये सबूतों का अंबार लाए हैं, एफिडेविट लाए हैं अपने क्षेत्र की जनता और वोटर्स के, जिन्होंने ये साबित किया है कि मैं ये 1,20,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इनको हेरा फेरी करके ईवीएम द्वारा चुनाव में चोरी की मशीनों द्वारा सिर्फ 13,000 वोटों से जिताया है। और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा हुआ है। जो नई चीज़ जो हम लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि सबसे बड़ा हमारे खिलाफ जो एक बहाना बताया जाता था, वो नरेंद्र मोदी जी भी और अमित शाह जी भी, नड्डा जी भी, मोहन भागवत जी भी, और जो दूसरे स्लीपर सेल हैं आरएसएस और बीजेपी के इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जयराम रमेश जी जैसे और वेणुगोपाल जी जैसे और योगेंद्र यादव साहब जैसे जो दूसरे स्लीपर सेल्स हैं, वो क्या बताते हैं, जब जीत जाते हैं तब तो इनको ईवीएम पसंद आ जाती है, जब हार जाते हैं जब ईवीएम बुरे लगने लगती है। तो अब तो जीते हुए एमएलए आपके सामने खड़े हैं, जो अभी महाराष्ट्र का चुनाव जीत के आए हैं। किस जगह से जीत के आए हैं? जो मारकंड वाली गांव है ना, जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया चुनाव आयुक्त को कि हम मॉक पोल करा के दिखा देंगे कि पेपर बैलेट से कितने वोट किसने किसको दिए हैं, जहाँ पे उनके खिलाफ फिर इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी सरकार ने अमित शाह जी के कहने पे और फडणवीस साहब के कहने पे। अब वही एमएलए, उसी क्रांतिकारी धरती के एमएलए यहाँ पर खड़े हैं, जीते हुए हैं, फिर भी ये कह रहे हैं मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मैं पेपर बैलेट से चुनाव चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 24 जनवरी को 3 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इतना बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग कि ये वाला आर्गुमेंट तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। क्यों मिलना चाहते थे चुनाव आयोग से? आपको सबूत लाए हैं, क्या लाए हैं? ये सबूतों का अंबार लाए हैं, एफिडेविट लाए हैं अपने क्षेत्र की जनता और वोटर्स के, जिन्होंने ये साबित किया है कि मैं ये 1,20,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इनको हेरा फेरी करके ईवीएम द्वारा चुनाव में चोरी की मशीनों द्वारा सिर्फ 13,000 वोटों से जिताया है। और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा हुआ है। अब तो कोई सवाल और जवाब की बात नहीं रहेगी, नहीं, जीते हुए लोग भी कह रहे हैं। और कल हम बड़ा ऐलान करके आपको बता ही देंगे कि हम इस आंदोलन का कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा ना? देखिए आप इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नहीं, बेकार नहीं है। जनता देखो हमारे साथ है। कहाँ है सर जनता साथ? कहाँ पे? अभी तक जनता हमारे साथ ना होती तो अमित शाह जी मुझे गोली मरवा देते या जेल में डलवा देते। ये सिर्फ जनता की वजह से तो जिंदा खड़े हैं हम यहाँ पे। क्यों गोली मरवा देते हैं? आपको दुश्मनी क्योंकि है क्या? वो होम मिनिस्टर ईवीएम के होम मिनिस्टर हैं, मशीन के होम मिनिस्टर हैं, वो जनता के होम मिनिस्टर नहीं हैं। तो ये काम जनता की, क्योंकि जनता हमारे साथ है इसीलिए तो, क्योंकि जनता हमारे साथ है इसीलिए तो हरियाणा का जब ऑर्डर आया तो सरकार ने कानून बदल दिया, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जब ही तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ कितनी बड़ी बड़ी रैलीज़ हुई हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में भी गया था, महाराष्ट्र में मैं पूना में गया था, वहाँ इतनी बड़ी रैली हुई। नागपुर गया था, वहाँ आरएसएस के दफ्तर के बाद इतनी बड़ी रैली हुई। कहाँ पे रैली? हम हरियाणा, पंजाब, सब जगह गए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी, क्योंकि आरएसएस के स्लीपर सेल में मानता हूँ उन्हें, वो नहीं है ना साथ। जो हरियाणा की क्षेत्र की जनता हैं उनसे जाके देखिए, आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। अब मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ, देश की जनता हमारे साथ है 90%। 100% जो आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके कार्यकर्ता हमारे साथ है 100%। और जो टॉप लीडरशिप है वो हमारे साथ है 100%। बीच में जो ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स हैं ना, जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं, जयराम रमेश जी जैसे और वेणुगोपाल साहब जैसे, जो ये योगेंद्र यादव जी जैसे, और बहुत सारे हैं, नाम धीरे धीरे करके हम सबूतों के साथ बताते जाएंगे। ये लोग भटकाते हैं। जैसे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 26 नवंबर को आप सब लोगों ने देखा, खड़गे जी ने क्या बोला था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जैसा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ किया जाएगा, पेपर बैलेट के पक्ष में किया जाएगा। लेकिन स्लीपर सेल्स ने फिर भी उसको सबोटाज कर लिया और आज वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। 26 जनवरी आ रही है, देवा साहब साहब से भी वादा किया था उन्होंने कि 26 जनवरी को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं 26 जनवरी 2 दिन बाद आ जाएगी, कौन सा बड़ा आंदोलन करते हैं या 3 दिन बाद। तो ये स्लीपर सेल्स भी, अब हमारी लड़ाई सबसे बड़ी स्लीपर सेल्स के साथ है। जैसे ही स्लीपर सेल्स थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को और उनकी टॉप लीडरशिप को और जनता को सड़कों पे ही देखेंगे। और उसकी भी हमारी कल घोषणा होने वाली है कि जनता सड़कों पे कैसे आएगी। सर ईवीएम बैन हो पाएगी क्या लगता है आपको? 100% बैन होगी। ईवीएम से चुनाव हो ही नहीं सकते, गैर कानूनी है एक, और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, सिर्फ टाइम का। तो हम मानते हैं ना गैर कानूनी, चुनाव आयोग तो नहीं मानता ना इस बात को सर? चुनाव आयोग
की मजबूरी है, समझो आप, ईडी की मजबूरी समझो आप, सीबीआई की मजबूरी समझो आप, इन सब की मजबूरियाँ समझो। अगर ये नहीं बोलेंगे तो खुद ही ईडी इनको पकड़ के ले जाएगी। तो कोर्ट की क्या मजबूरी है? कोर्ट भी तो आपके पक्ष में फैसला नहीं दे रहा ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पक्ष में नहीं दिया, कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है, हरियाणा हाई कोर्ट ने भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। मुझे आज़ादी दी है, इजाज़त दी है कि मैं देश की किसी भी अदालत में जाके केस डाल के अपनी बात साबित कर सकूं। हाँ, 50 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पिटिशंस डिसमिस हुई हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन हम तो जीत रहे हैं ना, क्योंकि हम एम्बेड करवा दिए हैं। फिर आप वो भूल जाते हैं बात। हम प्लानिंग से, तैयारी से और मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं। हम स्लीपर सेल्स को भी हराएंगे। आप सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आयुक्त साहब बहुत जल्द ही बदल जाएंगे, मंजूरी नहीं हो सकती ना, आखिरी दिन चल रहे हैं उनके। ये आपको कैसे पता है आखिरी दिन चल रहे हैं? समय पूरा हो गया ना। अरे, होम सेक्रेटरी साहब को एक्सटेंशन मिली नहीं मिली, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को देश के एक्सटेंशन मिली नहीं मिली, अभी ये बात तय नहीं है। हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए, तो वेट करो अभी आप। इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, हो सकता है इनसे अच्छा कोई नहीं मिल रहा हो, एक्सटेंशन में मिल सकती है। हारने के बाद आप लोग बौखलाते हैं ना, आप सारे चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं है। आज ये बात ही खत्म हो गई हमेशा के लिए। ये आपके सामने खड़े हैं उत्तम राव जी, ये तो जीते हुए हैं, ये सारी बहस खत्म। आज सब खत्म हो गई बात। तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम भले से जीत गए, कहते नहीं है। हाँ। आप कल आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा ऐलान होगा कि ये सारी आर्गुमेंट ही चुनाव आयोग की, आरएसएस और बीजेपी की एकदम ध्वस्त खत्म हो जाएगी। कल आप चलो, कल आओ तो सही है, कल आप आओ, ये सब सवालों के जवाब 3 बजे कल 25 जनवरी को 3 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, 24 तारीख को, 24 तारीख। आप भी ईवीएम के खिलाफ क्यों ऐसा? ये जो बुक है, जिसमें 300 वोट वो गांव में मुझे दिखाई दिए हैं, 1200 लोगों ने हाथ ऊपर करके और एफिडेविट डाल के हमने आपको वोट दिया है। तो हम यह इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कि उस गांव में आए, मॉक पोलिंग करवाइए, जो हमारी आशंका है, महाराष्ट्र की आशंका है, वह निकाल दीजिए। और ईवीएम में कहाँ पे गड़बड़ी की, क्या की, वो इलेक्शन के बाद मैंने ढूंढ के निकाला है। अभी दिल्ली का इलेक्शन शुरू है, यहाँ पे उन्होंने ट्रैप लगाया, ईवीएम सेटिंग लगाया, तो 100% वो पकड़ जाएंगे। अगर नई सेटिंग लगाया तो हार जाएंगे। ये दोनों में से एक हो जाएगा। दिल्ली का इलेक्शन है, देखेंगे अभी क्या होता है। आयोग ने कई बार चैलेंज किया कि ईवीएम ये रखिए, दिखाइए हैक करके, तब तो आपसे नहीं होती है। देखिए, नहीं, वैसे हाँ, अभी दिलवा दीजिए। वो उसमें प्रोग्राम सेट रहता है, टाइम और डेट सेट रहता है। या ऐसी मशीन गली गली में है, यदि चाइना में से आती है, कहीं से भी आती है। मशीन से कुछ दुश्मनी नहीं, उसका प्रोग्रामिंग जो है सेट किया हुआ है, उससे गड़बड़ी है, वो निकाल लिया है। नहीं, आप कह रहे हैं कभी नहीं, 22 पार्टियां आई नहीं थी चुनाव आयोग से? कभी आज तक ये गलत बात है। जो 22 पार्टियां मिलने आई थी वो सब बेकार था। उनके किसी के हाथ में नहीं दिया था। अब तथ्यात्मक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो चुनाव आयोग साहब बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोलते हैं। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ईवीएम नहीं दी गई, किसी भी, कभी भी। आपको नहीं लगता सर आप लोग भ्रम फैला रहे हैं देश में? नहीं, हम भ्रम कहाँ फैला रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का तो सीधा स्टैंड है, कुछ दूसरा है ही नहीं। चुनाव आयोग ने खुद अपने कानून बना रखे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी हाई कोर्ट्स में हमारी पिटिशंस में ही एफिडेविट फाइल किया है कि ये मशीनों द्वारा चुनाव जो सुरक्षित करने का तरीका है, वो एफिडेविट फाइल करके दिया है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए सबको। हम ये कह रहे हैं कि जो वीडियोग्राफी हुई है वो हमें दे दें, कानूनी रूप से देनी है उन्हें। उसमें ये साफ नज़र आ जाएगा कि चुनाव आयोग जो है वो कानून के हिसाब से, अपनी खुद की गाइडलाइंस के हिसाब से चुनाव करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। इतना मुद्दा है। अब उनके पास सबसे बड़ा सबूत तो खुद ही मौजूद है कि वो दिखा दें कि वो कितनी ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं, लेकिन वो जी जान लगाए पड़े हैं। कानूनी बदल दिया, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया उन्हें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, तो कानूनी बदल दिया कि हमें नहीं देना है। तो अपनी ईमानदारी का सबूत कौन छुपाता है? जो ईमानदारी से काम नहीं करता। हमारा और कोई पक्ष ही नहीं है, पूरी दुनिया देख लेगी कितनी ईमानदारी से, कितनी बेईमानी से कराया है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक भी ईवीएम की मशीन से एक भी पूरा कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं की है। चुनाव आयोग सिर्फ एक मशीन की वीडियो दिखा दें पूरे देश में। अब इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? हम और कुछ बात ही नहीं कह रहे।
तो विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं आ रही साथ, बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी? देखिए सब पार्टियां हमारे साथ हैं, मैंने अभी आपको बताया, उनके नेतृत्व हमारे साथ है और उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। सिर्फ जो स्लीपर सेल्स हैं वो खिलाफ हैं। जिस दिन जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे जो स्लीपर सेल्स हैं बीजेपी के, वो थोड़ा पीछे हट गए या इस मुद्दे से उनको जो कांग्रेस की लीडरशिप है, राहुल जी और खड़गे जी, उनसे बात करना बंद ही कर देंगे, तो उस दिन आप देखेंगे सबके सब सड़क पे होंगे हमारे साथ और वो टाइम जल्दी आने वाला। ये हमारी लड़ाई जो है ये सबसे महत्वपूर्ण देश के हित में है। वो तो चुन के आए हैं, मैं तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो लड़ना ही नहीं है। और ये वकील है, हम क्यों लड़ रहे हैं? हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये चुनकर आके भी कहते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, और ये बड़ी बात है। और यदि इलेक्शन कमीशन, बाकी कल इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मैं 2014 से लड़ रहा हूँ। मेरा कहना है कि ये जो सरकार आई ना 14 में भी आई, तो ये ईवीएम, चुनाव आयोग की मदद और सर्वोच्च न्यायालय का आशीर्वाद, ये 3 घटक है उसमें। 14 में वही हुआ, 19 में वही हुआ, 24 में वही हुआ, और इसको कभी ना कभी तो ख़त्म करना चाहिए। आपके दावों को चुनाव आयोग नहीं मानता ना सर? अरे ठीक है ना, चुनाव आयोग नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, तो हम जनता के साथ रास्ते पर आएंगे तो सबको मानना पड़ेगा। तो जनता भी तो नहीं आ रही ना आपके अरे साथ? देखो तो तुम देखो तो, अभी देखेंगे, आएंगी, जनता भी आएंगी। आप जनता सर इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के विरोध में, बराबर है। तो कहाँ जनता आ रही है आपके ठीक- साथ? पार्टियां नहीं आ रही है सर? सुनिए ना, आज न पुलिस सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनता है, न सुप्रीम कोर्ट सुनता है, न सरकार सुनती है, तो रास्ता क्या है? आप बोलो क्या रास्ता है? रास्ता तो एक ही है कि हमें रास्ते पर आना पड़ेगा, और उसके लिए कोशिश हो रही है। वही कोशिश अभी ये बोल रहे थे कांग्रेस ने भी करी, लेकिन उनके वहाँ भी स्लीपर सेल है। सभी पार्टियों में जो आरएसएस के लोग हैं वो सब ये डाइल्यूट करते हैं आंदोलन। हम अभी ये उसके परे जाके ये आंदोलन छेड़ रहे हैं। कल इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली, इसलिए मैं अभी ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हम तीनों भी ये सिर्फ देश के हित में, देश का इलेक्शन साफ सुथरा करने के लिए हमारी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं।